बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही चीज़ी सी गार्लिक फ्लावर ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। झटपट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी चीज़ी फ्लावर गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक बटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक बोल, उसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 यानी कि 1/4 छोटा खाने का चम्मच नमक। अब थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। 1/4 छोटा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर डाला ओरिगेनो। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मक्खन यानी कि बटर। 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर मक्खन ऐड कर दूँगी। आपने याद रखना है मक्खन फ्रीज़ हुआ इसके अंदर ऐड नहीं करना। जब मक्खन रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसके अंदर ऐड करना है। मैं यहाँ पर फ्रेश होममेड मक्खन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन फ्रीज़र में पड़ा हुआ है तो उसे कुछ देर पहले निकाल कर रख लें। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसके अंदर डाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक स्पून की हेल्प से मक्खन के अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा गार्लिक बटर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ ब्रेड्स। तकरीबन 7 से 8 ब्रेड के स्लाइस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेड स्लाइसेस की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक बटर को यहाँ पर से साइड पे कर देंगे और एक ब्रेड लेंगे। एक ब्रेड के ऊपर इस गार्लिक बटर को अच्छे से कोट कर देंगे। आपने इसको बटर नाइफ़ की हेल्प से या किसी भी चम्मच की हेल्प से स्प्रेड कर देना है पूरी ब्रेड के ऊपर। मैं यहाँ पर बटर नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से गार्लिक बटर को पूरी ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरी ब्रेड पर गार्लिक बटर को स्प्रेड कर दिया है। अब इस ब्रेड की कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। आपने कटिंग ध्यान से करनी है। आप देख सकते हैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा डीपली मैंने कट लगाया। इसी तरह से हमने चारों कॉर्नर से इसी तरह कट लगाना है। इस तरह से आपने आराम से कट लगाने हैं। अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम इस ब्रेड को एक फ्लावर की शेप देंगे। अब फ्लावर की शेप देने के लिए आपने क्या करना है, एक कॉर्नर से उठाना है, आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। दूसरे कॉर्नर से उठाते हुए फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तीसरे से एंड फिर फोर्थ वाले से और अंदर की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा एक फ्लावर बन चुका है। इसको कर देंगे साइड पर और इसी तरह से बाकी ब्रेड्स को भी रेडी करेंगे। सबसे पहले एक ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से गार्लिक बटर को कोट कर देंगे। एक बटर नाइफ़ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से या किसी भी नाइफ़ की हेल्प से आप इस बटर को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम से इस ब्रेड की कटिंग हो जाती है। आपने भी ध्यान से एक दफ़ा वीडियो को पूरा देखना है, देन इस रेसिपी को बनाइएगा। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही चीज़ी सी और देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इस ब्रेड को भी सेम उसी तरह फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहली ब्रेड को फोल्ड किया। आप देख सकते हैं बहुत ईजीली ये फोल्डिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्लिक बटर लगाने के बाद सारी ब्रेड्स को अच्छे से मैंने फोल्ड कर दिया है, एक फ्लावर की शेप दे ली है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़। थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से इजीली मिल जाएगी। सारी ब्रेड्स पर अच्छे से मोज़रेला चीज़ को लगा देंगे। आप मोज़रेला चीज़ की जगह चेडर चीज़ या कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लास्ट पर कुछ फाइन चॉप की हुई वेजीज इसके ऊपर लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और टमाटर लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डाल सकते हैं, एलोपिनोस डाल सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप इसके ऊपर टॉपिंग के तौर पर डाल सकते हैं। लास्ट पर इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ और डाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा चीज़ी बनकर रेडी हो।
आप चीज़ की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे चीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ इसके ऊपर लगाऊंगी। तमाम ब्रेड्स अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक हॉट प्लेट। आप फ्राइंग पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक हॉट प्लेट को अच्छे से ऑयल की मदद से या घी की मदद से आपने ग्रीस कर देना है। मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। घी की हेल्प से अच्छे से आपने इस हॉट प्लेट को ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद हल्का सा इसको गर्म होने देंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब एक एक ब्रेड उठाकर इसके ऊपर रखते जाएंगे। हम इन ब्रेड्स को हल्की सी आंच पे कुक करेंगे। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अब मैं इन ब्रेड्स को एक लिड की मदद से कवर कर दूंगी और दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी ब्रेड्स को भी अच्छे से मैंने रेडी कर लिया है। अराउंड 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अपनी ब्रेड्स को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है इन पर और सारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैंने इस हॉट प्लेट के नीचे एक तवा रखा था ताकि ब्रेड्स नीचे से जले नहीं, बहुत खूबसूरत सा कलर आए। आपने भी इसी तरह से एक तवा नीचे रख लेना है ताकि आपकी ब्रेड्स पर भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आए और वो नीचे से जलें भी नहीं। अब एक एक करके स्पैचुला की हेल्प से सारी ब्रेड्स को अपनी प्लेट के अंदर या अपने काउंटर पर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और हेल्दी सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। जिन बच्चों को पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है आप उन बच्चों को ये बना कर दें, वो पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। इसी तरह से बाकी की ब्रेड्स को भी बनाकर रेडी करेंगे। पहले पैन को अच्छे से घी या ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। अब एक एक कर ब्रेड्स को इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से इसके ऊपर सेट करने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे और इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार सी हमारी फ्लावर ब्रेड बनकर रेडी हो जाएंगी। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से भी ये ब्रेड्स जली नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन कलर आया है इन पर। देखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। एक ब्रेड को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही चीज़ी सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गार्लिक फ्लावर ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।